दोस्तों, हमारे देश की जनता क्लियर मैंडेट दे चुकी है, बिल्कुल क्लियर मैंडेट कि उसको हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति अब नहीं भा रही, नहीं जच रही है। अब मुद्दों पर बात कीजिए। ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान अब नहीं चलेगा। उसके बावजूद भी जो भीषण गलती बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में की, आज उसको मुंह की खानी पड़ी। न केवल मुंह की खानी पड़ी दोस्तों, बल्कि खुद अब बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खुद उसकी जो पैदा की हुई एक तरह से पूरी ब्रिगेड थी, जिसको आप ट्रोल कह सकते हैं, जिसको आप कट्टर हिंदुत्व विचारधारा के लोग कह सकते हैं, वो अब उसको आंखें दिखा रहे हैं, बकायदा उसको आदेश दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे चमकता चेहरा निकलकर एक बार फिर से आया दोस्तों, इस महिला का, महुआ मोइत्रा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा संसद के अंदर तो सरकार को जबरदस्त तरीके से धोती रही हैं, उनसे सवाल पूछती रही हैं। पहले सत्र में भी हमने देखा और इस सत्र में भी देखेंगे। लेकिन एक बार फिर महुआ मोइत्रा सहित उन लोगों ने साबित कर दिया कि देश के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कैसे सुप्रीम कोर्ट तक वो देश की आवाज ले जा सकते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर अपूर्वानंद, लेखक और पत्रकार आकार पटेल और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, ये तीनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गए थे उत्तर प्रदेश के उस फैसले के खिलाफ, जिसमें नेम प्लेट के जरिए बताना अनिवार्य कर दिया गया था सावन के महीने तक कि आप बताइए कि आपकी धार्मिक पहचान क्या है, आपका नाम क्या है। तो नाम कोई बताएगा तो धार्मिक पहचान पता ही चल जाएगी। दोस्तों, इस फैसले की सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ाते हुए तुरंत इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। रोक क्या लगाई आप समझिए, इधर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उधर खबरें आनी शुरू होगी कि लोगों ने अपना जो ठेले के आगे या ढाबे के आगे जो नाम था वो हटाना भी शुरू कर दिया, मतलब तुरंत। लेकिन इस पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के फैसले ने दोस्तों एक तरह से बीजेपी की बहुत भारी फजीहत करा दी है। दोस्तों, अजीत भारती, ये एक यूट्यूबर भी हैं और सोशल मीडिया में आप इन्हें कह सकते हैं हिंदुत्व राजनीति, कट्टर हिंदुत्व राजनीति के चेहरों में से एक। अजीत भारती ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में आज संध्या तक योगी आदित्यनाथ को एक अध्यादेश जारी करके एक तरफा निर्णय को पलट देना चाहिए। जज ने कहा है कि पुलिस ऐसे आदेश नहीं दे सकती, इसके लिए कानून का होना आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ को पिछले आदेश से ही व्यापकता वाला आदेश, जिसमें पूरे राज्य में नाम, कर्मचारी का नाम, दुकान का नाम सार्वजनिक होने का अध्यादेश के माध्यम से निकालना चाहिए। कोर्ट को कानून चाहिए, सरकार कानून बना दे। दोस्तों, अब अजीत भारती जैसे लोग जो हिंदुत्व की राजनीति के लिए न केवल बीजेपी के साथ लगातार जुड़े रहते हैं, बल्कि खुलकर उसका प्रदर्शन करते हैं, अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आदेश आप पारित नहीं कर सकते, कानून बनाइए तो बना दीजिए। बात भी सही है, सरकार तो अध्यादेश ला सकती है, सरकार ले आए अध्यादेश। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार चाहती थी कि इसके जरिए वो उपचुनाव में जाए, एक तरह से उपचुनाव में मुद्दा बनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतरिम रोक लगा दी तो अब योगी आदित्यनाथ के पास वाकई दो ही ऑप्शन है, या तो वो चुपचाप बैठ जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान ले, या वो अध्यादेश लाए। अब अगर अध्यादेश वो लेकर आती है तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा कि जिस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई, सरकार उस पर अध्यादेश ले आई। लेकिन अगर अध्यादेश नहीं लाती तो फिर ऐसे लोग जो योगी आदित्यनाथ से कह रहे हैं कि अगर आपको अपने आदेश का खुद पालन करना है, मतलब अपने आदेश का खुद का सम्मान रखना है और हमारी भावनाओं का सम्मान रखना है, तो लाइए अध्यादेश। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि गरीब आदमी के ठेलों में एक दिन के अंदर पर्ची लगाने वाले जो पुलिस वाले हैं, क्या वो पर्ची हटाएंगे अब गरीब आदमी के ठेले से? दोस्तों, गरीब आदमी के ढाबे और ठेले में पर्ची तो आपने लगा दी, अब सुप्रीम कोर्ट ने वो पर्ची हटाने के लिए कह दिया, हट भी गई पर्ची। अब आप क्या कीजिएगा? योगी आदित्यनाथ दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत में है। राजनीतिक तौर पर उनकी अपनी पार्टी उनके सामने मुसीबत खड़ी कर रही है। अमित शाह का पूरा एक धड़ा है जो चाहता है कि वो कुर्सी छोड़ दे। और अब जब उन्होंने एक दाव चला था इस पूरे के पूरे मसले से अपने आप को बाहर निकालने का, एक ऐसा दाव जिसके लिए वो जाने जाते हैं हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या योगी आदित्यनाथ के पास अब कोई और विकल्प है? क्या वो इस पूरे के पूरे मामले में अध्यादेश लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के आदेश को पलटकर इस पर कानून बना देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।